हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कान्हा की भक्ति में। हम आपको बताएंगे कि फुलेरा द्योज के दिन ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हम सुबह जगेंगे, पहले ठाकुर जी को जगाएंगे, घंटी बजाकर जगाएंगे, जैसे भी आप जगाते हो। फिर हम उनको अपनी दिनचर्या के हिसाब से दूध पिला लेंगे और फिर नहलाने के लिए हम उनको थाली में एक स्वास्तिक बना लेंगे। आज जैसे कि फुलेरा द्योज का हमने ये वीडियो बनाया है, तो हम उनके लिए फूल थाली में डाल लेंगे। हम दूध से नहला लेंगे, फिर हम पानी से नहलाएंगे। हम ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरीके से नहलाएंगे। अब हमने उनको नहला लिया है, उनको हम सूखे वस्त्र से पोंछ लेंगे, उनकी टॉवल से। फुलेरा द्योज का पावन उत्सव की ओर ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए। फुलेरा द्योज का पर्व फाल्गुन मास में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से श्री राधा कृष्ण को फूलों से सजाने और उनकी विशेष सेवा करने के लिए समर्पित होता है। इस दिन मंदिरों में और घरों में ठाकुर जी को फूलों का झूला सजाया जाता है। ठाकुर जी को अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनाएंगे, जैसे कि आज फुलेरा द्योज है तो हमने फूलों वाली ड्रेस पहना दी है उनको। ऐसे ही फुलेरा द्योज का त्योहार मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ फूलों की होली खेलते थे, इसलिए इसे फूलों की होली की भी शुरुआत मानी जाती है। इस दिन वातावरण में प्रेम, भक्ति और आनंद का भाव विशेष रूप से बढ़ जाता है। फुलेरा द्योज हमें सिखाता है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और सौम्यता के फूल खिलाएं। जैसे फूल बिना भेदभाव के खुशबू फैलाते हैं, वैसे ही हमें भी सभी के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। अब हमने ठाकुर जी को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नहला लिया है। अब हम उनकी आरती कर लेंगे। वस्त्र पहना लिए हैं, अब हम उनकी आरती करेंगे। यहाँ पर मैंने उनकी आरती कर दी है भगवान जी की। सबसे पहले उनको स्नान करवाएं, फिर ठाकुर जी को स्नान करवा के उनका पीले या गुलाबी वस्त्र पहनाएं, जैसे कि हमने पहना लिए हैं। अब बारी आती है कि फूलों से हम उनको कैसे सजाएं। उनको मैंने भोग लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर उनके तिलक लगा दूंगी, जैसे कि मैं रोज लगाती हूँ उनके तिलक। अब मैं यहाँ पर उनसे होली भी खेल लूँगी। मैंने गुलाल भी लगा दिया है कान्हा जी के। आज के दिन हम होली भी खेलते हैं कान्हा जी से। फूल किसी भी चीज़ के हों, गेंदा के हों, गुलाब के हों, मोगरा के हों, या जो भी ताज़े फूल उपलब्ध हों आपके पास, फूलों का हार हो या माला हो या बिना हार के भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पर उनको भोग लगा लिया है। यहाँ पर मैं उनको भोग लगा दूंगी। यहाँ मैं उनको फूल भी समर्पित कर दूंगी। अपने मन ही मन में आप भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, जैसे ये फूल खिल रहे हैं वैसे ही हमारे जीवन में शांति और सुख आए, हमें कोई कष्ट ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, हमारे बच्चों पे कोई कष्ट ना हो। अब हम यहाँ पर गाय माता की भी पूजा कर लेंगे। मैंने गाय माता की पूजा कर दी है। मैं गाय माता के चरणों में फूल अर्पित कर दिए हैं। यहाँ कान्हा जी के लिए मैंने बांसुरी भी रख दी है। अब मैं कान्हा जी को फूलों का झूला झुलाऊंगी। यहाँ पर आज के दिन हम भगवान जी को फूलों का झूला भी झुलाते हैं। यहाँ मुझे याद नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैंने होली नहीं खेली है कान्हा जी से, तो मैंने होली खेल ली दोबारा से। यहाँ मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रख दी है। अपने मन ही मन में हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, दुख हैं, उन सबको दूर करें और हमारा जीवन आनंदमय बनाएं। अब हम यहाँ पर अपनी कथा के लिए
फूल ले लेंगे हाथ में और यहाँ पर हम अपनी कथा सुन लेंगे। जो भी हम कथा सुनते हैं फुलेरा दिवस के दिन, यह मैंने सुन ली थी कथा। अब मैं यहाँ पर भगवान जी को झूला झुलाऊंगी। झूला की मैंने तैयारी कर ली है। अब यहाँ पर हम ठाकुर जी को झूला झुला रहे हैं बड़े प्रेम से, भाव से। फुलेरा दिवस केवल फूलों का त्योहार ही नहीं है, उत्सव नहीं है, हमारे मन को भी सजाने का अवसर है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध या नकारात्मकता है तो उसे दूर करके प्रेम के फूल खिलाएं। ये हमारे लिए एक भगवान ने संदेश भी दिया है। जो भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान को मानता है, सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद की वृद्धि होती है। राधे राधे।